हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आइए तो आज जानते हैं सावन शिवरात्रि के पीछे का रहस्य क्या है और सावन शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जिसे सनातन धर्म में इतनी मान्यता दी गई है कि लोग दूर दूर से जलाभिषेक जल लेकर के, कांवर लेकर के शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। बड़ी श्रद्धा से, सच्चे मन से आस्था लेकर के आते हैं कि शिव जी पर हम बिल्व पत्र और जल अर्पित करेंगे तो शिव जी हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि क्यों और किस लिए मनाई जाती है। पौराणिक कथा आती है कि चित्रभानु नाम का शिकारी था, जो शिकार करके जंगली पशुओं की शिकार करके अपना भरण पोषण करता था, व्यापार करता था। एक साहूकार से वो पैसे, वो धन ले करके अपना जीवन यापन करता रहा और जो शिकार मिलती उसको बेच करके साहूकार का पैसा चुकाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता, उस पर कर्ज हो गया और जब साहूकार का पैसा न चुका पाया तो साहूकार ने उस चित्रभानु नाम के व्यक्ति को, उस शिकारी को एक शिव मंदिर में कैद कर दिया, जहां वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा। और जब उसे उस मंदिर से बाहर निकाला गया तो वो जंगल की ओर दौड़ता हुआ गया और जंगल में एक बिल्व पत्र, जो जिसे बेल का वृक्ष कहते हैं, उस वृक्ष पर वो लकड़ी का मचान बना करके बैठ गया, धनुष बाण लेकर के कि कोई शिकार आए और मैं शिकार करूं, कोई पशु आए मैं शिकार करूं। तो इसकी भावना लेकर के वो बाण पर तीर लेकर के निशाना लगा करके बैठ गया। एक पहर हुआ रात्रि का, हिरणों का झुंड आया जिसने हिरणों पर तीर साधा, लेकिन न जाने क्यों उसका मन का भाव बदल गया और वो तीर उसने नहीं छोड़ा। शिकारी हिरनी जल पी करके वहां से चली गई और जब ये भाव देखा तो उस बेल पत्र से, उस बेल के वृक्ष से एक बेल पत्र टूटा और नीचे जा करके गिरा, जहां शिव जी की प्रतिमा विराजमान थी, शिवलिंग विराजमान था। और जिस पात्र में वो जल लेकर के बैठा था उस वृक्ष पर, तो उस पात्र से जल की बूंदें गिर गई नीचे शिव जी के ऊपर, जलाभिषेक हो गया। एक पहर बीत गई, दूसरे पहर में देखा फिर से हिरणों का झुंड आया, फिर से इसने निशाना साधा, पर फिर से इसका मन बदल गया और इसने बाण नहीं मारा। और जैसे ही इसकी मनोदशा, इसका भाव बदला तो पुनः उस वृक्ष से, उस बिल्व पत्र से, बिल्व वृक्ष से पत्ते टूटकर पुनः शिवलिंग पर गिर गए और फिर से उस लोटे से जल अपने आप शिव जी पर गिर गया, थोड़ा सा हिला डुला, जल गिर गया। इसी प्रकार से 4 पहर रात्रि में जागकर उस चित्रभानु शिकारी ने शिकार की तलाश में बैठा था, उसे नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग है, नीचे शिव जी है। उन पर धोखे से, अनजाने में बिल्व पत्र गिरता रहा और जलाभिषेक होता रहा। जब 4 प्रहर रात्र में जागकर उसने ये रात्रि बिताई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ शिव जी अति प्रसन्न हो गए और अपने स्वरूप को धारण करके खड़े हो गए, अपने स्वरूप को दिखाया और चित्रभानु से कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब वो चरणों में गिरकर हाहाकर क्षमा मांगने लगा और कहता है, प्रभु जब अनजाने में मुझसे 4 प्रहर रात्रि में जाग करके अनजाने में मुझसे ये जो जलाभिषेक हो गया, बिल्वपत्र चढ़ गया, उससे इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा लाभ मुझे मिला कि शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर मुझे दर्शन देने आ गए। तो यदि कोई सच्चे मन से जलाभिषेक करेगा, बिल्वपत्र अर्पित करेगा तो शिव जी प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। तो तभी से ये शिवरात्रि, ये 4 प्रहर जो रात्रि में जागकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, तो भोले बाबा उसे शिवलोक प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। कहते हैं, भाव कुभाव अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप भाव से नाम लीजिए, कुभाव से लीजिए, पर ये 10 दिशाओं में मंगल ही करेगा, क्योंकि ये नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो ये सावन शिवरात्रि तभी से चली है, तभी से इसका महत्व लोगों में पता चला है। सावन शिवरात्रि की अनन्य कथाएं हैं पौराणिक, पर ये चित्र
इंद्रभानु नाम का जो शिकारी था, इसने 4 प्रहर रात्रि में जाग करके शिव जी की पूजा करी, जलाभिषेक हुआ इसके द्वारा, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। कहने का भाव एक ही है, इस कथा का भाव एक ही है कि जब उस शिकारी से जो प्रतिदिन हिंसा करता था, जो प्रतिदिन शिकार करता था, जीवों की हत्या करता था, उसके द्वारा अनजाने में जल गिरने से, बिल्वपत्र गिरने से शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे शिवलोक प्रदान किया, मोक्ष प्रदान किया। यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक लोटा जल अर्पित करेंगे, बिल्वपत्र अर्पित करेंगे, तो शिव जी मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें शिवलोक प्रदान करेंगे, हमारे सारे पापों को नष्ट करेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।